हर हर महादेव। आपने शिव जी और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान गणेश के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। उनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत दिखाया या बताया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर गणपति जी की ये सूंड हमेशा घूमी हुई क्यों रहती है और इसके पीछे का कारण है क्या? अगर नहीं तो मिलकर जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। शास्त्रों के अनुसार हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करते हैं। मान्यता है कि उन्हें ये वरदान उनके पिता महादेव से प्राप्त है कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती है तब तक कोई भी देवी या देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपने भी कई बार देखा या सुना होगा, जब हम कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए जाते हैं तब वहाँ श्री गणेश का नाम जरूर लेते हैं। अब गणेश और भगवान शिव की कथा तो आप जानते ही हैं। जब गणेश जी ने महादेव को उमा देवी के कक्ष में जाने से रोका और अपने पिता से दुर्व्यवहार किया, तब भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन फिर माता पार्वती के कहने पर उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। शंकर जी ने अपनी भूल को सही करने और गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए एक हाथी का मस्तक मांगा, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गज का शरीर भले ही बड़ा होता है, लेकिन उसे कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं होता। उसकी आंखें वैसे तो छोटी होती हैं, लेकिन उसे अपनी दृष्टि में बड़ी दिखाई देती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने गणपति जी के सिर पर एक गज का शीश लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया, और तभी से गणेश जी को गजानन या फिर गजमुख कहकर पुकारा जाने लगा। फिर माता उमा के अनुरोध करने पर सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और आपको बता दें, उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी देवताओं के कारण ही मिली है। साथ ही गणेश जी को ये भी समझाया गया कि उन्हें अपनी शक्तियों पर कभी अभिमान नहीं करना है। वैसे तो आपने भगवान गणेश से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको उनके विशेष अंग यानी कि सूंड से जुड़े अद्भुत रहस्य बताएंगे, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। तो मित्रों, आपने भी अक्सर देखा होगा भगवान गणेश की तस्वीरों या फिर मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या फिर कुछ में बाईं ओर मुड़ी रहती है। सीधी सूंड वाले भगवान गणपति बहुत दुर्लभ हैं। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के चलते ही इन्हें गजानन या वक्रतुंड भी कहा जाता है। बता दें कि गणेश जी के वक्रतुंड स्वरूप मूर्तियां दो प्रकार की हैं। कुछ मूर्तियों में गजानन की सूंड बाईं तरफ घूमी होती है और कुछ में दाईं तरफ। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान गणेश की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। वैसे आप जिधर से भी देखें उनकी सूंड चारों तरफ से आपको दिखाई देगी। साथ ही बता दें, गणेश जी को सूंड मुड़ी होने के पीछे एक कारण यह भी है कि वो ये दर्शाती है, अगर किसी व्यक्ति को मार्ग पर छोड़ दिया जाए तो वो सीधा चलता जाएगा, लेकिन जब उसके मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी तो वह मार्ग बदलकर ऊपर उठने का प्रयास करता है और अपने जीवन में सफल बनता है। और मित्रों, इस भगवान गणेश की ये सूंड मानव जाति के लिए एक उचित सीख भी देती है। आइए अब हम समझते हैं भगवान गणेश की मूर्ति में सूंड किस तरफ है और ये क्या दर्शाती है। दाईं तरफ घूमी हुई सूंड वाले गणपति जी बड़े जिद्दी होते हैं। आमतौर पर ऐसी मूर्ति घर या दफ्तर में नहीं रखी जाती। इनको स्थापित करने के बहुत से धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी है, और ऐसी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करके वहीं इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस गणपति की इस मूर्ति का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही बता दें, दाईं तरफ घूमी हुई सूंड वाले गजानन सिद्धि विनायक कहलाते हैं। मान्यता है इनके दर्शन मात्र से मनुष्य का हर काम सिद्ध होता है। ऐसे में अगर किसी भी खास कार्य को करने के लिए आप घर से बाहर जाते हैं तब इनके दर्शन करते हैं तो आपका कार्य सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। गणपति जी की मूर्ति जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है, ऐसी मूर्तियों को पूजा घर में रखा जाना चाहिए। इनसे पूजा घर में समृद्धि, शांति और समृद्ध सुख आता है। बता दें कि ऐसी प्रतिमा की अर्चना स्थायी कामों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, उन्नति, संतान, सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली आदि। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता की प्रतिमा या तस्वीर लगाना भी अच्छा माना जाता है। ऐसी जगह पर आप बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। बता दें कि इस तरह के गणपति जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं और उन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे
पीछे कारण ये है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, हम बहुत सी बलाएं, विपदाएं या फिर नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब हम घर में कदम रखने से पहले विघ्न विनाशक गणपति जी के दर्शन करते हैं तो इनके असर से वो सभी काली शक्तियाँ वहीं रुक जाती हैं और हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वास्तु दोषों का सर्वनाश होता है। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए उचित मानी जाती है। अक्सर संत समाज और तांत्रिक लोग ऐसी ही मूर्ति की पूजा करते हैं। आज हमने जाना कि गणेश जी की सूंड हमेशा घूमी हुई क्यों रहती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा।